सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज बहुत चिंतन की बात करेंगे, मनन की बात करेंगे। आज आपसे 40 मिनट सादर जैनियत एक तीर्थ की बात करेंगे और इस तरह अपने तीर्थों की सुरक्षा करनी होगी तो कमेटियों को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभानी होगी। अपने कर्तव्य के लिए कहते हैं पूरी तरह आगे आने का। बात करें सोनागिरी के, पहले हमें 25 मार्च दृश्य मिले थे जो आप देख रहे हैं, फिर हमें 25 मार्च से लेके अब तक हमारे पास लगभग 7-8 बार इस तरह के दृश्य आ चुके हैं। पहले फिल्मी शूटिंग के थे जिसमें अभद्र रूप से, बाद में कोई शादी के लिए आ रहा है, हनीमून पार्टी मना रहे हैं यहाँ पर, कोई गले में गले हाथ डाल के खड़े हैं यहाँ पर, कोई जन्मदिन के रूप में केक काटने का सीन आ गए थे। इस तरह के बहुत दृश्य आए हमारे पास इस समय में। लेकिन अब जो आया वह आया अमन जैन कानपुर से, जो आपने कई जगह देखा भी होगा। पर आज हम आपको दिखाएंगे दूध का दूध पानी कमेटी क्या कहती है और अमन जैसे लोग क्या कहते हैं जो वहां आते हैं। दोनों के आमने सामने खूब नोक-झोंक होती है। आज पहली बार हमने फोन पर डिबेट करी जब ये, तो दोनों तरफ से वो सुनेंगे। पहले आपको सुनाते हैं घटना क्या हुई थी, सीधा अमन जैन से पहले सुनिए। जब हम लौट रहे थे नीचे तो वहीं जस्ट गेट के बाहर स्टॉल्स हैं खूब सारे, हम वहाँ पर चाय पी रहे थे फादर के साथ अपने, और मेरे जो हमारे सम्यक भाई और जो अमन भाई थे वो हमारे वो पीछे थे, ऊपर ही थे। और हमारी जो आंटी लोग जो हमारे साथ गए तो सब ऊपर ही थे। मैं पापा को लेके डोली से जल्दी नीचे आ गया। मैं वहाँ चाय पी रहा था, एकदम से भैया जैसे रैली नहीं होती है, रैली जैसे पूरे 200-250 ऐसे एकदम से बच्चे आए पूरे। अच्छा भैया 200-250 बच्चे को एकदम से वो आए, और पहले तो भैया हमको लगा कौन है। फिर मैं वो चाय लेके पापा को मैंने अंदर बैठा लिया, मैं चला गया गेट पे, मैं देखता रहा। पर वो गार्ड एकदम बैठा है, आराम से मोबाइल चला रहा है, जो जा रहा है वो जा रहा है। आदर से जूते उतारे लोगों ने, लेदर पर्स, लेदर वॉलेट, लेदर शूज, मतलब बेल्ट, और जो इनअप्रोप्रिएट तरीके से लड़कियां ड्रेसअप करी हुई हैं, पूरा मेकअप है। और तो मैंने पहले, और मोजे पहन के ऊपर, तो मैंने पहले 40-50 बच्चों को ऊपर जाने दिया। मैंने कहा अगर मैं ऑब्जेक्शन उठाऊंगा तो मेरे पास प्रूफ तो हो कि मैं क्यों ऑब्जेक्शन उठा रहा हूँ। ठीक है भैया वो लोग चले गए ऊपर, मैं नीचे बना रहा। मैंने फिर बाकी 200 बच्चों को, तो 250 बच्चों को रोक लिया मैंने। ठीक है, मैंने क्या हो रहा है क्या, हाँ मैंने अकेले ही रोका। फिर पीछे से मेरे भाई लोग आए 10 मिनट बाद। तो जैसे ही हमारी मौसी और भाई लोग आए पीछे से, उन्होंने ये चीज बताई हमको, ऊपर घंटे बज रहे हैं, तेज लड़के एक दूसरे के गले में हाथ डाल के फोटो खिंचा रहे हैं, ऊपर चिप्स कोल्ड ड्रिंक की पार्टी हो रही है। ठीक है, और लड़कियां पूरे मेकअप के साथ हैं, लड़के बेल्ट एकदम चला रहे हैं, ऊपर गाली गलौज कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मतलब पिकनिक स्पॉट बना रहे हैं पूरा ऊपर। जो हमारे चंदा प्रभु का मंदिर है वहां की बता रहे हैं आप? बस ऊपर पहाड़ पे मतलब नीचे से ऊपर तक जाते समय। और भैया देखिए, जो लोग अपनी आस्था से गए ना, जो दर्शन करने, जो आरती करने शाम के समय वहां पे जाते हैं, जो छत्र चढ़ाने जाते हैं, भैया उनको प्रॉब्लम हो रही है ना। फिर हमारे साथ पीछे से हमारे समाज के जो 2-3 बंधु और थे, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें बोली। एक गुड़गांव की जैसे आंटी थी, उन्होंने गेट बंद करने की कोशिश करी, तो कमेटी के लोगों ने गेट नहीं बंद करने दिया, है ना। तो कुछ भी नहीं करने दिया भैया। और वहां पर उल्टा हम ही लोग को बोलने लगे वो लोग, भैया आप लोग गलत हैं, लोग को जाने दीजिए। कमेटी के मेंबर उल्टा हमको फोर्स कर रहे हैं, इनको जाने दीजिए। हमने कहा भैया क्यों जाने दें, जाने से मना ही नहीं है किसी और के, पर आप तरीके से जाओ। उन्होंने एक बोर्ड लगा के रखा भैया किनारे, छोटा सा एकदम, जिसमें ना अब किसी को ना विजिबल है वो बोर्ड, और ना उस बोर्ड की कोई वैल्यू है उस जगह पे लगाने में। ठीक है, अगर आप 100 फीट की जगह पे 2 फीट की चीज लगाओगे तो आपको नहीं दिखेगी कभी भी। हाँ बिल्कुल ठीक है। बस वो आपने मतलब के तरीके लगा दिया। तो भैया उन लोगों ने इतनी बहस करी, फिर उन्होंने हमारे छोटे भाई से बोला कि तुम दादागिरी कर रहे हो। अच्छा। तो हमारे भाई ने बोल दिया हम दादागिरी नहीं, आप गुंडागिरी कर रहे हो। तो इस गुंडागिरी शब्द को, भैया दादागिरी शब्द को उन्होंने गाली बना दी, और हम लोग साथ हाथापाई करी, हम लोग को खूब मारन की गाली बकी, वीडियो में सब कुछ है। और भैया हमसे मतलब हमको भी बताया गया कि भैया वहाँ की जो कमेटी है वो थोड़ा सा भ्रष्टाचारी ऐसा करके। अपने को तो देखो भैया, उसके बाद में जब वो लोग मुझे ऑफिस में ले गए, उन्होंने मुझसे बोला कि आप 2 दिन के लिए हर महीने आओ। मैंने कहा सर ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, मैं हर महीने के लिए 2 दिन आऊँ। आप पैसा ले रहे हो पदाधिकारियों से, कमेटी के जो मेंबर हैं वहाँ पर, जो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी बनती है। और भैया वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो आराम से बैठ के अपना मोबाइल चला रहा है, उसको फर्क भी नहीं पड़ता कि कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे आ रहा है। सेक्रेटरी से बात हुई आपकी वहाँ जो सचिव हैं? नहीं भैया, सचिव कोई था नहीं, संदीप जैन करके एक बंदे थे, और एक अकाउंटेंट, कोई बुढ़े से अंकल थे, छोटी हाइट के, शायद उनका मुझे नाम नहीं पता उन अंकल जी का। अच्छा, है ना। और
सब बोल रहे हैं कि हम लोग ने उनको कुछ किया, पर वो तो हम लोग को अंदर ले गए भैया, और इतनी गाली गलौज करी हम लोग साथ, इतना हम लोग साथ मारपीट को उतारू होगा। अमन जैन ने कई आरोप लगाए। 50 से ज्यादा बच्चे गले में हाथ रखे लड़की लड़के घूम रही थी। भ्रष्टाचार को आरोप लगाया, कमेटी ध्यान नहीं देती है, और वहां पर ऊपर बने ठंग के रूप में गए थे और सबने लगभग चमड़े की बेल्ट और लेदर के सामान थे। बच्चे कई सारे थे और अकेले उन्हें लड़ना पड़ा, धमकाया गया। इसके बारे में हमने वहां के महामंत्री बालचंद जी से कई बार बात कर चुके हैं, उनसे बात की। पहले एक झलक उनसे सुनिए। मैं चैनल महालक्ष्मी से शरद बोल रहा हूं, दिल्ली से। आपसे 23 मार्च को जो बात हुई थी, याद हो आपको शायद, आपने जब फिल्म की शूटिंग हुई थी, आपने कहा आज के बाद यहाँ पे कुछ भी ऊंच नीच नहीं होगी। उसके बाद फिर अब ऐसी आ रही है वीडियो, आपने देख ली होगी। अब देखो, वीडियो का तो साहब ये लोग झूठी सच्ची बना के डाल दें, तो अब उसका मेरे पास तो कोई इलाज है नहीं। आपको लग रहा है वीडियो झूठी है? हाँ, मैं तो खुद वहाँ था, लेकिन वो गलत बात करते हैं ना। अब 2-4 बच्चे स्कूल के चढ़ गए, 250 आदमी कहाँ थे? 4 बच्चे चढ़े थे। 4 बच्चे जो है मौजे पहन के निकल गए, वो मास्टर लोग पीछे रह गए थे। अब वो उन्होंने उसको वो हंगामा, वो शंकर जी का मंदिर तो पिछले 150 साल से बना है। इस तरह से अगर हम भ्रमक प्रचार करेंगे तो आने वाले समय में हमको हर जगह पिटना पड़ेगा अपने आप को जैन सिद्ध करने के लिए। ये गलत सलत बातों से जो है हमारी इम्प्रेशन शिखर जी में भी खराब हुआ। ये जो हमारे यहाँ के जो है दूसरी सोच के लोग जो मुमुक्षु पैदा हो गए हैं, कट्टरवादिता, ये नहीं चलने वाली है, क्योंकि हम हिंदुओं के साथ हैं तो हिंदुओं के साथ ही रहना पड़ेगा हमें। बिल्कुल, हमें जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं जैन लोग, वहाँ की मर्यादाओं के वाक्य अनुसार जाते हैं। हमारा ये कहना है कि जैसे कोई सोनागिरी आता है तो वह जैन परंपराओं के अनुसार ही जाए, ये कहने का मतलब है। बात हिंदू जैन की नहीं हो रही है, परंपराओं को निभाने की बात हो रही है। परंपरा पूरी निभाई जाती है, गेट पे सब तरह की वो लगी हुई है चीजें। अब क्या होता है कि कुछ मानसिक विक्षिप्तता के लोग आ जाते हैं। वो क्या हुआ, माता जी वहाँ विराजमान थी, वो टीचरों का सम्मान कर रही थी, टीचर वहाँ रुक गए, इतनी देर में 2-4 बच्चे चढ़ गए मौजे पहन के। तो अब उनको जो है जबरदस्ती चिल्लाना, भाई कोई चीज को सुधार करना है तो शांति से होगा ना, कि भाई आप बच्चों को वापस बुला लो, मौजे उतरवा दो, बस इतनी सी बात है। अब हम चिल्लाने लगे तो उससे तो कोई नतीजा होगा नहीं साहब। आपने दोनों का सुन लिया। इनकी अलग कहानी थी। ये कहते केवल 4 ही बच्चे गए थे। दूसरा वो शंकर मंदिर की बात करते हैं, वो कहते हैं यहाँ कुछ नहीं था, बाकी महिलाएं कोई ऊपर नहीं गया, वो तो वहां पे लड़ने को आ गए थे, धमकाने की बात कर रहे थे। यानी दोनों की बात अलग अलग थी। यही आप सुना है हर जगह। आपने तो दूसरा पार्ट भी नहीं सुना, पर चैनल महालक्ष्मी ने दोनों को सामने लिया, दोनों से बात करी और दोनों से जो करा। बात बहुत लंबी थी, उसमें से आपको अगले 22 मिनट में आपको वह सुनाते हैं जो दोनों के बीच में बात करी। अब दूध का दूध करिए, पानी का पानी। एक तरफ आरोप है कि 4 बच्चे गए थे, यह कहा कमेटी ने जवाब में। उन्होंने कहा 50 से ऊपर तो जा चुके थे, मोजे पहने सब थे, ऊपर गले में गले डाल के लड़के लड़के घूम रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, घंटियां बजे, अलग अलग बातें कर रहे थे। यह उनका कहना था। कमेटी बात कहती है, कमेटी मुमुक्षु नाम के टालने की कोशिश करती है, कहती है इस तरह के लोग आके हमारे तीर्थ को खराब कर देंगे। कोई धमकाने की बात नहीं करती, बहुत कुछ दोनों के आरोप प्रत्यारोप। जरा सुनिए जरा आप, नॉन स्टॉप चित्रों के साथ अमन जैन वर्सेस बालचंद, जो यहाँ के महामंत्री हैं, एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं। केवल कमेटी में एक यही ज़्यादा दिखते हैं जो जिम्मेदारी से निर्वहन करते हैं। उनके जवाब। सर बात ये है कि आप पहले बालचंद जी बोल रहे हैं, मैं बोल दूं? पहले सर बोलेंगे फिर मैं बोलूंगा। पहले अमन जी आप बोलो। पहले घटनाक्रम ना आपसे मेरी बात हुई थी कि आप अपना गार्ड लेके यहाँ आ रहे हैं और यहाँ व्यवस्था करेंगे। अब हाँ, आप मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। आप सर, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहाँ 4 बच्चे गए थे? सर आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। आपने आदमी लिखा है, आदमी नहीं थे। हाँ, मैं तो सर मैं क्या कह रहा हूँ, पहले तो मैंने बच्चे ही मेंशन किया है। कल भी मैंने शरद जी को सिर्फ और सिर्फ 250 बच्चे ही मेंशन किया, मैंने आदमी या औरत कहीं भी मेंशन नहीं किया सर। मैंने सिर्फ और सिर्फ बच्चे मेंशन किया। जो कोचिंग स्टूडेंट ने माफी नहीं मांगी थी सर, माफी मांगने से कुछ नहीं होता। हम टीचर्स को या बच्चों को तो गलत कह ही नहीं सकते। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सर कमेटी के मेंबर आप हो। जब तक आप ध्यान नहीं दोगे सर, हमको अजैनियों के ऊपर जाने से दिक्कत या वो सर, आप केवल लड़वा सकते हैं, व्यवस्था नहीं कर सकते। आप यहाँ आके बैठिए, आप व्यवस्था करिए, यहाँ आके बात करने से कुछ नहीं होगा। नहीं, बालचंद जी 1 मिनट पहले घटनाक्रम क्लियर हो जाए। आपने मुझसे कहा कि 4-5 बच्चे ऊपर गए थे,
और 4-5 बच्चे, मेरा मतलब ये है मोजे पहन के गए थे, बाकी नंगे पैर गए थे। बाकी नंगे पैर वाला सर, वो नहीं है सर देखिए, जो ऊपर चले गए वो तो घंटे बजा रहे थे। ऊपर आस्था लोगों की जो जैनी हैं, जो पूजन करने का या आरती करने का, उनकी आस्था भंग हो रही थी। और दूसरी चीज, जो नीचे थे बगल वाले मंदिर में कम से कम 150 से 200 बेड। और सर, जिस समय आप मुझे ऑफिस लेके गए थे ना, उस समय जो हमारी वार्तालाप हुई थी कि आप मुझे पेपर में देंगे, लिख के देंगे, संदीप जी ने अरे वो संदीप जी ने आश्रम का हिस्सा है, पहले सुन लीजिए। वहाँ सब अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। कुंद करेगा, त्यागी वृत्ति की त्यागी वृत्ति आश्रम वाली समिति अलग है, वो मेरे अंडर में नहीं आती है। वो जो मैं गए थे, आप पहले सर एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, मैंने सर जब मैंने वहां पर आवाज उठाई तो कमेटी के मेंबर कौन आया? जब ऊपर मैं अभिषेक और शांति धारा करके आया, शांति चंद्रभोग के भगवान के मंदिर में, उसकी राशि मैंने आपको नीचे आके, दिल्ली वाली धर्मशाला जो है उसी में तो आपको ऑफिस है, वहीं पर तो मैंने आपको आके दी, वहीं पर तो मैंने सुबह दान लिखवाया था। और सर जब मैं नीचे उतर रहा हूँ तो कमेटी के मेंबर तो सर आप ही हो गए। मेरे पास सर ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें संदीप जी ने बोला है कि मैं पेपर में आपको लिख के दे सकता हूँ कि हमारी ये गलती है। हम सर झूठ नहीं बोल रहे, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। देखिए, आप पहली बात तो ये बताइए कि आप शांति धारा और वो तो सवेरे होती है, ये किस्सा जी वो तो हम सुबह करके आए थे, उसकी राशि मैंने आपको कमेटी के मेंबर को दी थी। तो सर आप ये कैसे कह रहे हैं कि मेंबर, कमेटी के मेंबर ये अलग हैं वो अलग हैं? जब सब आप ऊपर की व्यवस्था करते हैं तो बच्चे भी तो ऊपर ही गए थे ना। पहले सुन तो लीजिए, आप अपनी कहे जा रहे हैं। जी आप बोलिए, चलिए आप बोलिए। हम गेट के पास मंदिर है, वो गेट के पास जो मंदिर है वो त्यागीवती आश्रम का है। नहीं, मैं उस मंदिर की कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जब उन बच्चों को रोका गया ना, तब वहाँ की जो लड़कियां थी, जब उनकी बेल्ट और पर्सेस निकाले गए तो वहां पर, जब बगल वाले मंदिर के गेट के बाहर 150 से 200 बेल्ट वहां पर रखी गई थी। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं दूसरे मंदिर जाने आने की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पर उसके गेट के बाहर रखे गए थे जो उसके बगल का मंदिर है। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे। हाँ ये बोल रहा हूँ सर आपसे। हाँ वो 150 से 200 बेल्ट। और आप ये नहीं कर सकते कि 4 से 5 बच्चे ऊपर 50 बच्चे गए थे। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है सर इस चीज की, कि जिसमें संदीप जी ने बोला भी और मैंने क्लियरली बोला है। 50 बच्चे जो गए थे तो सब थोड़ी मोजे पहने थे सर, कोई मोजे पहने था, कोई ऊपर। देखिए वीडियो में सर, मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ। ऊपर से जो आंटी आई थी ना, उन्होंने सीधे बोला है कि बच्चे हाथ में हाथ डाल के फोटो खिंचा रहे हैं, ऊपर घंटे बजा रहे थे। जिम्मेदारी मेरी बनती है उतनी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, जैन नागरिक होने के नाते। तभी तो हमने आवाज उठाई सर। मुझे सर देखिए मैं तो कमेटी, सर देखिए आप ठीक है, फिर आप एक काम करिए ना, जितनी आप पे जिम्मेदारी बनती है आप पर छोड़िए, फिर आप किसी और ऐसे आदमी को बैठा लीजिए ना जो उस पद के सक्षम हो। आप कह रहे हैं मेरी इतनी जिम्मेदारी बनती है सर, ऐसा थोड़ा ना होता कि आपकी इतनी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपको जिम्मेदारी पर्सन ना, अरे लेडीज की जिम्मेदारी किसने बोला? लेडीज तो वो लेडीज की जिम्मेदारी। सर आप सुनिए नहीं पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ जब आप उस पद पे बैठे हुए हैं सर, उस पद की एक गरिमा है जिस पद पे आप बैठे हुए हैं क्षेत्र के महामंत्री बनके, तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप ही की बनती है। अब सर वहाँ पर ऊपर है भाई साहब, हमारी चोट लग जाएगी, कोई बीमार हमारे पदों की हमारी समाज का आदमी, तुम धमका रहे थे कि नरोत्तम से बात कराता हूँ, नरोत्तम से बात कराता हूँ, धमका रहे थे कि धमका रहे थे? सुनिए हमारी बात, हमने ऐसे कोई शब्द वहाँ पर प्रयोग नहीं किए हुए हैं। जैन आदमी हो गया और तुम जो है ये बात कर रहे हो कि नरोत्तम से बात कराता हूँ। मैंने, आप देखिए, इसको आप अगर पॉलिटिकल वे में ले जाना चाहते हैं तो आप ले जाइए। मैंने किसी भी व्यक्ति का, मैंने वहाँ पर कोई नाम नहीं लिया कि आप मुझे नरोत्तम की दोष दे रहे थे। सर लीजिए आप उसको पॉलिटिकल, अगर आप उसको पॉलिटिकल वे में ले जाना चाहते हैं तो सर मैंने तो नाम यूज नहीं किया। और दूसरी चीज, आप ये चीज बोल रहे हैं ना, आपने नाम यूज नहीं किया, आप अपनी बात से मुकर रहे हैं कि आपने नरोत्तम से बात कराता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। आपके पास कोई अगर साक्ष है आप दे दीजिए। सर देखिए मैंने कल भी यही चीज बोली, मैं आपको 10 आदमी से कहलवा सकता हूँ। और पहली बात सुनिए, एक भी जैन नहीं है। 10 आदमी, अब आपको 10 आदमी ऐसे ले आए थे जिन्होंने हमको माँ बहन की गालियां बकी हैं, उसका वीडियो तक हमारे पास है सर। और आपने ऐसी मुझे चीजें बोली है, हमारे पास नहीं है क्या? हम तो अकेले थे। वीडियो में है, वीडियो में है सर हमारे पास भाई साहब ऑडियो प्रूफ भी है। और हमारे ऑफिस में बैठ के ऑफिस में सुनिए ऑफिस में बैठ के आपने बात करने की मुझसे बात करी ना सर, तो एक बात आप थोड़ी सी सर मेरी प्लीज
मैं आपसे विनम्र निवेदन करके एक चीज बोलना चाहता हूँ। ऑफिस में बैठ के अगर आपने मुझसे बात करी तो ऑफिस में बैठने के बाद भी मेरे पास आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है सर। ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसी है जिसमें आपने एक्सेप्ट किया है कि सर हमसे गलती हुई है और हमारे पास हम पेपर में लिख के दे सकते हैं। चाहिए तो मैं गलती तो ऑडियो शेयर कर देता हूँ सर। शरद जी से भी हमने कही कि आप चढ़ गए थे लोग, गलती तो है। ये हम कब कह रहे हैं कि गलती नहीं है? लेकिन हमने सामना अकेले आदमी ने करा। अरे अकेले आदमी ने क्या हम लड़ने नहीं भाई साहब? देखिए आप वो मैंने तो ये बोली कि गाँव वालों से तो हमको सामना करना पड़ता है। हमारी छाती में तो देखो कि जैनियों से भी लड़ रहे हैं और गाँव वालों से भी लड़ रहे हैं। आप जैसे लोगों ने तो हमको पिटवाया ही है। आप लोग हमको ऑडियो रिकॉर्डिंग में आपने अरे पद की बात कर रहे हो। पद की तुमने क्या कर्मा रखी? तुम पद की कर्मा की बात कर रहे हो। बालचंद को सुनिएगा, अभी मैं एक ऑडियो रिकॉर्डिंग को शेयर कर रहा हूँ। उसमें बताएं संदीप जी ने क्या कर दो भैया ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं सुनने को तैयार नहीं है। जब नहीं नहीं बालचंद जी ऐसी बात नहीं। देखिए बालचंद जी कमेटी की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। तीर्थ तो बहुत बड़ा सोने का तीर्थ है। उसमें इनका ये भी कहना है कि ऊपर लोग जो लड़के लड़कियां गए थे वो गलत रूप से मतलब कि शाबक शाबिका नहीं लग रहे थे। वो हाथों में डाल के गले में हाथ डाल के इस तरह की बातचीत कर रहे थे वहां पर ऊपर। वीडियो है, मैंने आपको शेयर भी करी। शरद जी मेरी बात सुन लो जी। मैं जैनियों को भी बता सकता हूँ, मेरा काम ये नहीं है कि मैं समाज की उछाल रहा हूँ। मैं जैनियों के लड़के लड़कियों को बता सकता हूँ कि वो गले में हाथ डाल के सेल्फी लेते हैं। अब वो आगे हम जो है उसका प्रेरणा तो हम देते हैं ना। अब हमारे बच्चे जो है खुद ये काम करते हैं, उनको हम नहीं रोक पा रहे। हाँ हमारी चाहे जैन हो यही चीज आपने ऑडियो में बोली है। यही चीज आपने ऑडियो में बोली है कि जब हम अपने जैनियों को नहीं रोक पा रहे हैं तो हमें जैनियों को कहाँ से रोकेंगे? आपने तो सर हमको तो फिर अपने आदमी से ही लड़ना पड़ेगा ना सर। बात तो मेरी गलती है। मैंने आपको हटाने की बोले ही, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ जब हमको अपने ही आदमी से लड़ना पड़ रहा है। आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग में भी सर यही चीज बोली कि हमको पहले हमारा जैनी ही नहीं सुन रहा है तो अजैनी कहाँ से सुनेगा? आपने सर ये शब्द का प्रयोग किया है संदीप जी ने ऑडियो रिकॉर्डिंग में। मैं 2 मिनट के अंदर वो ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। चलो जी। एक तो बालचंद जी देखिए 2-3 बातें आ रही हैं। पहले हमारे यहाँ फिल्मी शूटिंग हो रही थी, वहां भी दिक्कत आई। फिर कुछ हमारे वीडियो उस तरह के कई तरह के वीडियो आ रहे हैं। यहाँ पर जन्मदिन मनाने आ गए, शादी की वो मनाने आ गए कुछ। अगर इस तरह से हमारे तीर्थ पर कोई जैन आए अजैन आए, हमें कुछ ना कुछ बहुत करके तैयारी रखनी पड़ेगी अपने तीर्थ की सुरक्षा के लिए। आपको सही बात है, आप 2 जगह लड़ रहे हो, तो बार बार इस तरह से लड़ाई तो ये तो अच्छी बात नहीं है समाज के लिए। तो मैंने इनसे यही तो निवेदन किया था। और सर हमारा आदमी ही हमसे लड़ रहा है। सर मैंने ऑफिस में आराम से बैठ के बात करी। शरद जी मैंने ऑफिस में बैठ के बात करी और उस बात का मैं आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजूंगा। आप एक बार सुनिएगा, ठीक है? उसमें क्या क्या इन्होंने एक्सेप्ट किया है। मैंने आपसे निवेदन किया था कि ये बातें करने से काम नहीं चलेगा, समाधान ढूंढने से काम चलेगा। तो समाधान मैंने मांगा था, सोल्यूशन मैंने मांगा था। सोल्यूशन मैंने मांगा था। आपने कहा कि मैं एक गार्ड लेके और 5 आदमी लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा आ जाओ सर। बिल्कुल हमको सर आपने हमसे बोला महीने में आप 2 दिन आओगे। मैंने कहा ठीक है, मैं महीने में 2 दिन आने को तैयार हूँ। वैसा कोई चीज पॉसिबल नहीं है, पर महीने में 2 दिन मैं फिर भी वहाँ पर आऊंगा एक चीज को देखने के लिए कि सर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और सर कमेटी के मेंबर आप हो, वो जैन समझने को तैयार आपको पे कर रही है क्या करना है सर? ठीक है, अगर मुझे ही 2 दिन के लिए आने की वहाँ जरूरत पड़ रही है तो सर कमेटी तो आपको पे कर रही है ना सर। आई एम नॉट द लायबल पर्सन टू कम ओवर देयर। फ्री में सर्विस, मैं श्रीमान जी फ्री में काम कर रहा हूँ, कोई पे थोड़ी कर रहा हूँ सर। चलिए ठीक है, मुझे नहीं पता था, मुझे इस चीज की जानकारी सेवा दे रहे हैं अमन, सेवा दे रहे हैं। करता हूँ 10-20 हज़ार रुपए महीने का। आपकी बहुत बहुत अनुमोदना, आपकी बहुत बहुत अनुमोदना सर। मुझे मैं एक पैसे का दागदार नहीं हूँ कमेटी का किसी भी काम में। मैं तो सिर्फ ऊपर से देखने जाता हूँ। हाँ ठीक है सर। पर ये चीज की जिम्मेदारी अगर आप वहाँ पर हैं, ठीक है, आप उस पद पे अगर अपनी सेवा भाव से वो चीज कर रहे हैं तो ये चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर सोलली आपकी और संदीप जी की होती है। भाई साहब मैं क्या सेवा भाव कर रहा हूँ? मैं तो आप जैसे लोगों की गालियाँ खा रहा हूँ। मैंने तो समाज मैं तो बहुत जुर्म में आ गया हूँ। मेरे को तो कोई संभालने वाला मिल जाए तो मैं तो इस्तीफा दे के भैया जान छोड़ाऊँ। मैंने जाने कौन सा गुनाह किया कि जैन धर्म में जन्म लेके आप लोगों की गाली खाई? नहीं बालचंद जी ऐसी बात नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ी चीज बोले हैं कि मैंने कौन सा गुनाह कर दिया कि जैन धर्म में मैंने गाली नहीं दी है। जैन कुल की नाम रखे महाराज। कर्म का उदय हो गया
कि मैंने आप जैसे लोगों के लिए सेवा भाव बनाया तो मैं ही गाली खा रहा हूँ। देखिए भाईजान जी, आपने बहुत बड़े शब्द बोल दिए हैं, बहुत बड़े शब्द बोल दिए हैं कि ऐसा कौन सा पाप तुम कह जाओगे जो मैंने जैन धर्म में जन्म ले लिया। जैन धर्म में नहीं, जैन बन के जन्म ले लिया। सर आपकी गालियां खाने के लिए, आप बहुत बड़ी चीज बोले, आपकी गालियां खाने के लिए जैन बन के जन्म ले लिया। सर मैंने तो कोई गलत चीज नहीं बोली। हो गया बाबूजी, मेरे पास साक्ष्य थे, मेरे पास वीडियो थे, मेरे पास ऑडियो भी है, वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ। अरे तो भैया वीडियो है तो मैं समाधान ढूंढने की बात कर रहा था आपसे कि समाधान बताओ, वो तो बताना दूर रहा। सर वो आपकी कमेटी डिसाइड करेगी। सर आपकी कमेटी डिसाइड करेगी। मैं कोई तनख्वाह थोड़ी लेता हूँ भैया वहाँ से। सर सॉल्यूशन और सॉल्यूशन जब होता है, अरे आप जिम्मेदार नागरिक है, आप आके सेवा भाव करो ना। क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता क्या? आपका भी कर्तव्य, आप जाके सेवा करो। और देखो मैं गाँव वालों से बात करके तब आपकी दिमाग में आएगी कि आप कहाँ खड़े हो, मैं कहाँ खड़ा हूँ। सर लीजिए, अगर आप ऐसे ही सर देखिए, अगर आप ऐसे ही बात करेंगे चिल्ला के और ऐसे ही डर के गांव वालों से, तो सर आपकी कमेटी का एक रोज पिटूंगा क्या? उसके अंदर एक होल्डिंग पावर होता है। जहाँ मेरे कितने जैन भाई हैं, यहाँ रोज जैन गाँव वाले 1500 इकट्ठे हो जाएंगे। एक बार हमारे समाज ने इस बात को जो है छेड़ा तो पूरा वो लूट के ले गए। मेरे पास रिकॉर्ड रखा हुआ है। फिर उनसे राजीनामा करके फिर जो है तीर्थ चालू हुआ है। वहाँ से बैठ के सर अगर आपके अंदर तो फिर चलाना कितना मुश्किल है सर, ये चलाना कितना मुश्किल है, इस बात को आप नहीं समझते। आप व्यवहारिकता में नहीं आते कि भाई भौगोलिक स्थिति क्या है। सर व्यवहारिकता में तो हम छोड़ देंगे फिर अपने तीर्थ हमारे हाथ से छिन जाएंगे। छोड़ देंगे, किस बात से कमजोर है जो छोड़ देंगे? लेकिन सर फिर आप तो दो तरीके जबरदस्ती अपनी बात छोड़ देंगे। आप दो तरफ की बात कर रहे हैं, एक बार आप कह रहे हैं ये, एक बार आप कह रहे हैं सर मैं इतनी सब। देखिए मैं डिबेट में नहीं बैठा हूँ सर, ठीक है, मैं डिबेट में नहीं बैठा हूँ। जिस चीज में मुझे लगा कि आवाज उठाना चाहिए मैंने वहाँ पर उठाई तो समझ में आए। आपने तो कह दिया आसानी से कि पे कर रहे हैं। क्या पे कर रहे हैं? मुझे मैं पे लेने के लिए थोड़ी मेरे को नहीं मालूम था और मैं उसके लिए कंपनी का बहुत अपनी सेवा दे रहा हूँ केवल। सर मैंने तो आपका नाम मुझे तो कल आपका नाम भी नहीं पता था, तो मैंने आपका नाम भी मेंशन नहीं किया कहीं पर भी। बाबूजी मैंने कल शरद जी से बोला कि कोई अंकल थे दूसरे। सर शरद जी के पास कल की भी रिकॉर्डिंग होगी और शरद जी से मैंने कल भी यही बोला कि मुझे उनका नाम नहीं पता। शरद जी इस चीज का प्रूफ है, शरद जी के पास। ये तो ठीक है बालचंद जी, अमन जी को ये नहीं मालूम था कि आप बिल्कुल कुछ नहीं अपनी तरफ से सेवाएं देते हैं, पर वहां सेवाएं देते हुए तीर्थ पर जो रहता है उसकी जिम्मेदारी बहुत बन जाती है, बहुत कर्तव्य बनता है कि हमें अपने तीर्थ की सुरक्षा करनी है। महामंत्री पद पर बैठे हैं सर, अध्यक्ष से ज्यादा बड़ा पद महामंत्री का होता है। जिम्मेदारी है, मैं मान रहा हूँ। मैंने इनसे उस दिन भी माना कि मेरी गलती है, मैं तो अपनी बात से थोड़ी पलट रहा हूँ। लेकिन साहब मैं भी एक आदमी हूँ, उतनी व्यवहारिकता तो रख के वहाँ पे क्षेत्र में बैठता हूँ। तो मतलब ये तो नहीं है कि मैं रोज लड़ूंगा वहाँ बैठ के लोगों से। बालचंद जी हमारा सॉल्यूशन दीजिए। बालचंद जी सॉल्यूशन क्या करें इसका? अमन जी 10-20 दिन आप रहिए और क्षेत्रीय भूगोल, आप 10-20 दिन वहाँ रहिए और क्षेत्रीय भौगोलिक स्थिति समझिए। उसके बाद में आप जो भी हो, आपको नहीं है जानकारी आप तो सर एक बात बताइए सर, एक बात बताइए। आप मुझे कह रहे हैं कि आप सॉल्यूशन निकालिए, ठीक। आप मुझे तो कह रहे हैं सर कमेटी के मेंबर कौन है? अध्यक्ष जी, चेयरपर्सन, सेक्रेटरी, महामंत्री, यही होता है। अगर सर मैं सॉल्यूशन निकाल के आप लोग को दे दूं तो क्या आप उस चीज को मानेंगे? नहीं मानेंगे। जो आपकी कमेटी डिसाइड करेगी, जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स डिसाइड करेंगे सर, वहाँ पर तो होगा तो वही ना सर। हम सजेशन दे सकते थे, पर सर एक बात बताइए, जितने उन टीचर्स ने बोला था कि एक मिनट और सर टीचर्स वो एक बहन थी, वो कह रही हैं और सर वो खुद मुझे पहन के ऊपर जा रही थी। मैंने पहले 50 बच्चों को देखा, उसके बाद मैंने 250 लोगों को रोका। अब आप कह रहे 4-5 बच्चे ऊपर गए थे जो घंटे बजा रहे थे और जो 5 बच्चे गए थे, मोजे पहन के 4-5 बच्चे गए। लेदर बेल्ट कितने लड़कों ने लगा के रखी थी, नीचे आके वो सब उतरे, पर कितने लोग लड़कियां ले गई थी, ऊपर फोटो घंटे कितने बज रहे थे, सब रिकॉर्डिंग में है। सारे मेरे अलावा समाज के दूसरे लोगों ने भी बोला सर। मैं तो बहुत वीडियो में समाज के लोग ज्यादा आ रहे हैं। आप बाकी भौगोलिक स्थिति समझिए। आपने आसानी से कह दिया कि द्रव्य बेचने वाले जैनी है,
द्रव्य बेचने वाला एक भी जैनी नहीं है। सर मैं तो सिर्फ एक से मिला, मोनू जैन नाम था, नीचे थोड़ी सी उतर के दुकान थी, मैं तो सिर्फ जैन वाले से मिला। अब सर कौन जैन कौन अजैन मैं नहीं जानता, मैं जिससे मिला वो जैन था। और बताइए आप, मैं जिससे मिला वो जैन था, और मैं आपको उससे मिलवा भी सकता हूँ। और बताइए आप, मैं मिलवा भी सकता हूँ क्योंकि मैंने जिससे लिया वो जैन था भैया। मैं और उसकी ट्रक के साथ जनरल स्टोर की दुकान थी। मैं तो आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप 1 महीने आगे रहिए यहाँ पर, और यहाँ की सर मेरे माता पिता 10 दिन के लिए थे, और सर अगर हमको ही वहाँ 10 दिन आके रहना पड़ेगा ना, जो आप ये बात चीज बोल रहे हैं कि आप 10 दिन आके रहिए और ये करिए, तो सर ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन आप कमेटी मेंबर्स को निकालना पड़ेगा, जो वहाँ पर कमेटी के मेंबर्स हैं। या तो सर एक काम करिए आप सर, ठीक है ना, आप फिर सर उस पद की आप उस ऐसे इंसान को बिठाइए जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति जानता हो। आप जो सॉल्यूशन दे रहे हैं ना सर, वो कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है। ऐसा है ना, आप सॉल्यूशन आपको आपकी कमेटी अगर मेरा सॉल्यूशन मान ले तो फिर सॉल्यूशन देने का मतलब आप सिर्फ अपनी बात करना जानते हैं, दूसरे की भी सुनो। आप बोलिए। जमीन वो सरकारी है, 2 हेक्टेयर सर, शंकर जी का मंदिर 200 साल पुराना है, वो सरकारी जमीन है। दूसरी बात ये है कि 10 दिन वहाँ रह के आप देखिए कि अपन इसका क्या समाधान कर सकते हैं, वो आप अपना सुझाव बना के दीजिए, कमेटी उस पर विचार करके उसको आगे बढ़ाएंगे। ये बातें होती हैं, कमेटी ही करेगी, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आपको अपनी सुझाव और वो तो रखने पड़ेंगे ना, वो हम कमेटी में सर सुझाव जब आपको उस दिन मैं रात में ना बहुत आराम से मैंने आपसे बोला, आपने कहा नहीं पहले इन लोग को जाने दो, पहले इन लोग को जाने दो, पहले इन लोग को जाने दो। ठीक, उन लोग को जाने दो पहले, आपने तो सीधा यही बोला ना, पहले कह रहे थे और इन लोग को जाने दो। और आपके आदमियों ने हम लोग को किनारे किया और कहते हैं आपके आदमियों ने हम लोग को जान दो। सर तो आपने मुझे ठीक है मत जान दो। किसके अलावा? जैनों के अलावा किसी को मत जान दो। जी हमने बिल्कुल बोला, बढ़ते बिल्कुल, तो आप बिल्कुल जैनों को पहले वैष्णो देवी, महाकाल, उज्जैन, ये उनके तीर्थों पे जाना तो रोके पहले, तब तो उनको रोक पाएंगे कि भैया। अब सर आप देखिए, आप सर आपने जैन समाज का ठेका नहीं लिया है, आपने सोनागिरी जी के आप कमेटी के मेंबर हैं, तो सर पहले आप उस चीज को सुधारिए, फिर जैनों के। तो ऐसा किस तीरथ पे लिखा है ना कि जैन के अलावा कोई नहीं जाएगा, किसी पे लिखा है? चलिए सर ठीक है, मैं आपसे सर आपकी इन बातों के बाद मैं आपसे बहस करना ज्यादा उचित समझता नहीं हूँ। जो आवाज मुझे उठानी थी और जो मुझे लोगों तक पहुंचाना था मैंने पहुंचा दिया। मैंने कोई गलत चीज नहीं बोली, जो मैंने बोला उसका वीडियो और ऑडियो मेरे पास है। मैं इस चीज में आपसे बहस नहीं करूंगा कि कमेटी की जैनों को यहाँ जाना चाहिए वहाँ जाना चाहिए, ये बात दूसरी है सर, वो टॉपिक ही दूसरा। टॉपिक से ना आप हटकिए सर, आप बात चिल्ला तो रहे थे और ना मैं 50 जैनों के सामने ये बात चिल्ला तो रहे थे कि जैनों को ही जाने दो, बाकी सबको रोक दो। सर वो तो मेरे साथ और वो गुड़गांव की गलती हो गई कि आगे से हम आप जैसे लोगों का वीडियो बना के रखेंगे ना कि भाई आपसे उस टीचर ने 2-3 बार बिल्कुल सर, मैंने तो क्यों मैंने इसलिए ही भी। और सर जब हम वीडियो बना रहे थे ना, तो आपके 10 लड़कों ने पहले तो हमारे फोन छीनने की कोशिश करी, हमारे वीडियो बनाने के लिए हमको मना किया। पर सर देखिए, हम अपने आप की कोई अनुमोदना नहीं करवा रहे हैं और ना मैं कोई क्रेडिबिलिटी चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक आम जैन आदमी हूँ सर, और मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे किसी मीडिया, मुझे किसी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है सर, है ना। आई एम वेरी मच समाज के परम हितैषी है, आप एक आदमी है, हम जैन थोड़ी है, तो हितैषी आदमी है। आपके मन में इतनी अच्छी बातें हैं तो आप अपना सुझाव बना के कमेटी को भेजें, अपन उसको आगे बढ़ाएंगे। कोई लड़ाई वाली बात हाँ तो सर अगर यही चीज सर, आप ना गलती कहाँ पर थी? गलती बस सर इतनी सी थी कि आपने हमारा साथ छोड़ के सामने वालों का साथ दिया। अभी तो मैं सर जो चीज गलत थी वो गलत है, उस चीज को आपने माना। और आप ये नहीं बोल सकते कि 4 बच्चे मोजे पहन के गए थे। अब वो तो शरद जी ने मेरी आपसे बात करा दी सर, तो मैंने इतनी बात कर ली, है ना। नहीं तो सर उस दिन के बाद जो वहाँ पर हुआ कार्यक्रम, मेरा किसी भी कमेटी मेंबर से बात करने का मूड नहीं था सर, क्योंकि अब मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगा शरद जी को। शरद जी उस चीज के बाद थैंक यू सर, थैंक यू। जय। चलिए भाई साहब, दोनों की तरफ से वही क्लियर क्या होती है बात, लेकिन बात वहीं के वहीं रह गई। पर इसका हमें समाधान निकालना होगा सीट की सुरक्षा के लिए। शरद भाई साहब जी, मेरा निवेदन तो ये था कि भाई अपन को समाधान ढूंढना चाहिए। हाँ, समाधान निकालना जरूरी है और इस तरह की बातें बार बार नहीं होनी चाहिए वहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सीट की सुरक्षा का मामला है, गंभीरता से लेना होगा।
जी हाँ, और दूसरी बात ये अजैनों के सामने हम जो चिल्लाए हैं कि अजैनों को नहीं जाने देंगे, अजैनों को नहीं जाने देंगे, तो ये हर मंदिर में हर कोई जा सकता है, पर उसकी परंपरा के अनुसार उसके रूप में जैसे वह मंदिर है वैसे ही हमें जाना चाहिए। वैष्णो देवी जा रहे हैं आप तो वैष्णो देवी के रूप में जाएंगे, गिरजाघर जाएं गिरजाघर में, गुरुद्वारा जाएं गुरुद्वारा में, मस्जिद जाएंगे मस्जिद, जैन मंदिर जाएंगे जैन मंदिर के रूप में जाएंगे। आप किसी धर्म की अवहेलना नहीं कर सकते। हाँ, ये तो गेट पे ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे जाने क्या हो गया। अरे भाई बैठ के मैंने इनसे कहा कि आप समाधान बताइए इसका क्या हो सकता है, तो समाधान ढूंढने की जरूरत है। बातचीत करने में कोई बुराई थोड़ी है, कोई हमारा झगड़ा थोड़ी है किसी से, हम बातचीत करके समाधान ढूंढे। सुना आपने, यहां पर यह स्थिति खत्म नहीं होती है। यह इसलिए दिखाया ऐसी स्थिति हर तीर्थ पर लागू होती है। कमेटियां अपनी जिम्मेदारी से मत हाथ खींचे, पर यहां पर हर तीर्थ की कमेटियां उनको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी अपने कार्यकाल के बारे में, अपने तीर्थों की सुरक्षा के बारे में, क्योंकि यह जिम्मेदारी पूरे समाज ने आपको दी है। तो अपनी जिम्मेदारी निभाइए। इस तरह से टाल मटोल करके तीर्थ नहीं बच सकते, सुरक्षित नहीं रह सकते। चिंतन मनन के लिए आज दिया था सादर जय जिनेंद्र।